दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। यहाँ पे देखिए बनाए गए रन हैं और वहाँ बल्लेबाजों की संख्या है। 3000 से 4000 के बीच में 4, 4000 से 5000 के बीच में 18, 5000 से 6000 के बीच में 9, 6000 से 7000 के बीच में 7, 7000 और 8000 के बीच में 6, 8000 से 9000 के बीच में 3, 9000 से 10000 के बीच में 1 और 10000 से 11000 के बीच में 1। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। अब बच्चों मुझे बताओ सबसे ज़्यादा बारंबारता कौन सी दिखाई दे रही है आपको? हाँ बिल्कुल सही, 18। ठीक है, तो इसके सामने ये हमारा बहुलक वर्ग हुआ और इसमें L का मान कितना हुआ? निम्न मान है 4000 और आप देख रहे हैं वर्ग माप कितना होगा? 5000 से 4000 घटा दीजिए, ये हुआ 1000 और ये तो आप जानते हो ये F1 हो गया, F0 उससे पहले वाला और F2 उसके बाद वाली बारंबारता। ठीक है, अब हम इसको सूत्र में रख देते हैं। ये देखिए L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। L का मान 4000 प्लस 18 माइनस 4 बटा 2 गुना 18 माइनस 4 माइनस 9 गुना 1000। इसको अगर हम हल करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 4000 प्लस 608.695 और जोड़ देंगे तो हमें 4608.695 प्राप्त होगा। अतः इस बंटन का बहुलक कितना हुआ? 4608.7 रन। ठीक है बच्चों, समझ में आया? चलिए अगला प्रश्न करते हैं। एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्याएं नोट की और उन्हें नीचे दी हुई सारणी के रूप में व्यक्त किया। सारणी में दिया प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्याओं से संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों पर प्रेक्षण लिए गए। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। कारों की संख्या और उनके सामने बारंबारता दर्शाई गई है। 0 से 10 7 है, 10 और 20 के सामने 14, 20 और 30 के सामने 13, 30 और 40 के सामने 12, 40 और 50 के सामने 20, 50 और 60 के सामने 11, 60 से 70 के सामने 15 और 70 से 80 के सामने 8। ये आप देखिए स्पष्ट है कि सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है बच्चों? हाँ 20। ठीक है, तो हमारे पास वर्ग कौन सा हुआ? बहुलक वर्ग हुआ 40 से 50, तो हमारा L का मान हुआ 40। ठीक है, और वर्ग माप कितना हुआ? 50 में से 40 घटा दीजिए 10 और F1 कितना हुआ? बिल्कुल ठीक 20 और F0 कितना हुआ? 12 और F2 कितना हुआ बच्चों? 11। ठीक है, अब हम इसको सूत्र में रख देते हैं और परिकलित करेंगे। देखिए हमारे पास L था 40 प्लस F1 हमारे था 20 माइनस 12 बटा 2F1, 2 गुना 20 माइनस 12 माइनस F2 कितना है? 11। बहुत ही सरल है और हमारे पास वर्ग माप कितना था? 10। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। 40 प्लस 20 में से 12 घटाएंगे 8 आएगा और ये 20 गुना 2 कितना हुआ? 2 गुना 20 हुआ 40 माइनस 23 गुना 10। ठीक है, और ये हमें मिलेगा 40 प्लस 8 को 10 से गुना कर देते हैं 80 और इसको हम
घटा देते हैं, 17 आएगा। अब 80 को 17 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा 4.7। तो हमारा मान हुआ 40 प्लस 4.7, इस प्रकार 44.7। अतः इन आंकड़ों का बहुलक कितना हुआ? 44.7 कार्य हैं।